जुनून वर्दी का, सुरूर वर्दी का, लगाव वर्दी से, तन्मयता वर्दी के लिए, तत्परता वर्दी के लिए तो जरूर मिलेगी वर्दी। मित्रों, ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का वंदन करते हुए मैं राजेश अयोध्या स्टडी पॉइंट की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने जो है शब्द को पढ़ लिया है, शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आपने जो है जितने भी टॉपिक थे, विलोम शब्द, उसके बाद में पर्यायवाची शब्द, और उससे पहले जो है तत्सम तद्भव शब्द पढ़ा था, समध्वन भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, तथा उसके बाद में संज्ञा के अन्य अवयव जैसे आपने पढ़ा लिंग, वचन और कारक, इन सबको पढ़ लिया है। और इसी चरण में जो आपका अगला टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में जो अगला टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक निवेदन आप लोगों से, जो पहली बार चैनल पे आए हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें तथा लाइक करें। साथ ही ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है आप सभी को कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है आपको, जो वीडियो आपके लिए आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि ये यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए ही हो। यूपी टेट, सुपर टेट, उसके बाद में एएनएम, जेएनएम, एसएससी जीडी के तहत, या जिन भी परीक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम पूछा जाता है, हिंदी पाठ्यक्रम है और हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है आज का मेरा टॉपिक है। आज का हम लोगों का टॉपिक है सर्वनाम। आज हम क्या सीखेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम, देखिए सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? आप लोग सोच लिए होंगे क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम, यानी ऐसा शब्द जो सभी के नाम में यूज हो, सभी के नाम में प्रयोग किया जा सके। मेरा नाम, आपका नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, यानी जिन सभी, एनीवन, किसी का भी हो, उनके नाम के सामने या उनके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया जाए वही सर्वनाम है, यानी सबका नाम है। तो सीधा सीधा आइए हम देखते हैं, सबका नाम सर्वनाम कहलाता है, यानी किसी का भी नाम होगा, उसके स्थान पर जो शब्द आएगा वही सर्वनाम होगा। अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या? संज्ञा के बदले प्रयुक्त विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसको हम और थोड़ा सा आसान कर सकते हैं मित्रों, देखिए कैसे ये और भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे आसान किया जा सकता है। इसको आसान करने का ये तरीका है कि यहां पे हम देखेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको आसान किया जा सकता है। कैसे? संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी जिनका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आइए हम देखते हैं यहां पे, जैसे हम कोई वाक्य ले लेते हैं जिसमें संज्ञा शब्द है। जैसे हम यहां लेते हैं बालक, बालक पढ़ता है। क्या लेते हैं? बालक पढ़ता है। आप लोग संज्ञा
जान रहे होंगे संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हुआ, वस्तु का नाम हुआ, स्थान या भाव का नाम, तो वह संज्ञा होता है। और उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो सीधा सीधा हम आइए देखते हैं यहां पे क्या है। ये जो बालक शब्द है ये है संज्ञा। बालक शब्द क्या है? संज्ञा। तो इसके स्थान पर हम जो प्रयोग करेंगे वही सर्वनाम होगा। तो आइए हम देखते हैं इसके स्थान पर कुछ और प्रयोग करते हैं। जिसमें इसमें लिखा हुआ है बालक पढ़ता है, तो हम क्या कर देते हैं इसको, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि बालक जो है संज्ञा है, इसके स्थान पर वह प्रयोग कर दिया गया। तो ये वह क्या है? ये वह जो है ये सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। और ये बालक शब्द क्या है? ये है संज्ञा। मित्रों ये है संज्ञा और वह जो है ये सर्वनाम है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम क्या है। आइए एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। अब यहां पे मोहन जो है संज्ञा शब्द है। मोहन क्या है? ये है संज्ञा शब्द। मोहन क्या है? ये है संज्ञा। अब हम मोहन के स्थान पर कोई ऐसा शब्द लें जो कि उसके स्थान पर प्रयोग हो और वाक्य को बदल दे। तो यहां पे हम मोहन लिखा हुआ है, मोहन खेलता है, तो हम कर देते हैं जो है वह खेलता है, वह खेलता है। अब यहां पे मोहन की जगह पर क्या प्रयोग हो गया? वह प्रयोग हो गया। तो ये वह क्या है? वह जो है सर्वनाम है। वह क्या है? ये हो गया सर्वनाम। तो ये सीधा सीधा बता दिया गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है वही सर्वनाम है। जैसे रमेश चलो या रमेश जाओ, ये कहा गया उनका नाम लेकर के, और उसी पे कहा जा रहा है कि तुम जाओ। क्या कहा जा रहा है? तुम जाओ। तो वहां पे क्या हो गया? वहां पे जो तुम है वो सर्वनाम हो गया और रमेश जो है वो संज्ञा शब्द था। तो यानी रमेश के स्थान पर तुम का प्रयोग हो गया और जो तुम है वही सर्वनाम है। तो सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इनके भेद को समझते हैं। सर्वनाम के भेद, कभी कभी सीधा जो है भेद से ही प्रश्न पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो यहां पे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। क्या पूछता है? सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। इस तरीके से प्रश्न देकर के पूछ लेता है। क्या पूछता है? सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शन में जो है ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी करके दे दिया अलग अलग। ए में जो है दे दिया 3, 4, 5 और 6। तो इसमें आपको सीधा सीधा पता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। तो आप 6 पे क्लिक करेंगे, यानी 6 वाले गोले को काला करेंगे अपनी OMR पर। तो सीधा सीधा अगर कभी कभी प्रश्न उठा लेता है ऊपर से, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये पूछा गया प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। और अगर सर्वनाम का पूछता है तो 6 भेद हैं। हालांकि संज्ञा आपके टॉपिक में नहीं है, आपके प्रकरण में नहीं है, लेकिन जो है ये यहां पे सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम अगर पूछता है तो ये आप ध्यान रखना कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब सीधा आइए हम आगे देखते हैं। अब यहां पे सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पहला? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो, वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता, क्या? वक्ता, श्रोता, वक्ता, श्रोता
तथा वक्ता श्रोता तथा अन्य वक्ता श्रोता तथा अन्य का बोध कराते हैं, अन्य का बोध कराते हैं, अन्य का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोध कराते हैं मतलब जब वाक्य में वो प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोई भी है, कहीं भी अगर किसी की बात होती है, कहीं भी है, अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो एक तो वक्ता होता है जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता। और एक होता है श्रोता जो सुनने वाला होता है। और वो किसके बारे में बात करते हैं? किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। तो सर्वनाम शब्द तीन ही होंगे, यानी जो वाक्य में प्रयुक्त होंगे, या तो वक्ता होगा या फिर श्रोता होगा या जिसकी बात कर रहे हैं वो वक्ता। जैसे मान लीजिए हमने तीन शब्द लिया है, वक्ता, श्रोता तथा अन्य। अब वहां पे हम देखते हैं कि वक्ता क्या है। क्या? वक्ता। क्या? वक्ता। यहां पे सीधा सीधा वक्ता शब्द है, सॉरी यहां पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है? वक्ता शब्द दिया गया है। क्या है? वक्ता शब्द दिया गया है। यहां पे क्या दिया गया है? वक्ता शब्द। तो आइए देखते हैं वक्ता। वक्ता का मतलब जो है, वक्ता का मतलब क्या है? वक्ता का मतलब हो जाएगा बोलने वाला। वक्ता का मतलब क्या हो जाएगा? बोलने वाला, यानी जो बोल रहा है। तो बोलने वाला कौन होगा? वक्ता। उत्तम पुरुष, उत्तम, मैं या हम। क्या? जो बोलेगा, यानी जो बोलेगा वो उसकी बात होगी तो मैं या हम। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगला सुन रहा है, तो मैं या हम। वक्ता के लिए क्या आएगा शब्द? मैं या हम आएगा। उसके बाद में श्रोता। श्रोता, अगर कोई अकेला सुन रहा है तो क्या होगा वहां पे? श्रोता का मतलब सुनने वाला। श्रोता का मतलब क्या हुआ? सुनने वाला। श्रोता का मतलब क्या हुआ? सुनने वाला। तो सुनने वाला क्या होगा? या तो वह होगा या तो वह होंगे। वह या वह। अगर अपने से बड़ा है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आप भी हो जाएगा। अपने से बड़े के लिए आप का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़े के लिए क्या करते हैं? आप का प्रयोग करते हैं। लेकिन छोटा है तो तुम का प्रयोग कर देते हैं, सॉरी तुम का करेंगे। और यहां पे ये थोड़ा सा देख लेना है, यहां भी ये शब्द नहीं प्रयुक्त होंगे, इनको हम हटा देते हैं। यहां पे जो है ये शब्द नहीं प्रयोग होंगे। यहां पे श्रोता वाली बात आ रही है। क्या आ रही है? श्रोता वाली। अपने से बड़े के लिए आपका प्रयोग करते हैं और अपने से छोटे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तुम का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? तुम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? तुम आ जाएगा। तुम। क्या? तुम, या तुम की जगह हम तुमने भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने से बड़ा है तो आपका प्रयोग करेंगे। तो श्रोता मतलब सुनने वाला, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा? या तो तुम आएगा या तो तुमने या फिर आप। अब उसके अलावा ये दोनों जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो क्या होगा? वो जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है अन्य। क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? वो होता है अन्य। क्या होता है? अन्य। तो यहां पे हमने देखा कि पुरुषवाचक यानी वह सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता श्रोता तथा अन्य का बोध कराते हैं, वक्ता श्रोता तथा अन्य का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां पे आपने देखा इसके तीन भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता यानी जो बोलने वाला होता है, मैं या हम। और मध्यम पुरुष ये सुनने वाला, श्रोता जिसको बोलते हैं क्या? श्रोता, सुनने वाला। इसमें तुम, तुमने या आप शब्द आ गए। उसके बाद में अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ ले कि अन्य पुरुष को क्या कहा जाता है, तो अन्य पुरुष को क्या कहा जाता है? इसको प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कभी पूछ ले तो अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष। तो यहां पे अन्य पुरुष में वह, वह, यह, ये आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक में तीन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता जो बोलने वाला होता है,
ये बोलने वाला या तो अपने लिए कहेगा मैं कहेगा या हम कहेगा। उसके बाद में सुनने वाला उससे छोटा है तो तुम कहेगा, और उससे बड़ा है तो क्या कहेगा, आप कहेगा। उसके बाद में अगला आ जाता है अन्य पुरुष, वह, वह, यह या ये, यानी जिनके बारे में कुछ कहा जाता है उन्हें अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आइए सीधा हम देखते हैं अगला जो है, अगला आ जाता है निजवाचक। क्या आ जाता है, निजवाचक। निजवाचक, अब यहां पे हम देखेंगे कि निजवाचक किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम क्या है। निजवाचक सर्वनाम, जब निजवाचक सर्वनाम, यहां पे हम देख लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। जब 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 कर्ता स्वयं के लिए, जब कर्ता स्वयं के लिए निज या आप शब्द का, जब कर्ता स्वयं के लिए निज या आप शब्द का, निज या आप शब्द का प्रयोग करता है, निज या आप शब्द का प्रयोग करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसको, जो प्रयोग होता है शब्द निज या आप, जो शब्द प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहां पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हुआ, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। क्या कहा गया, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। या कहा गया मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्या, मैं निज चला जाऊंगा या आप ही चला जाऊंगा। क्या कहा गया, कहा गया कि मैं, क्या कहा गया, अगर कहा जाता है कि मैं आप ही का मतलब स्वयं के लिए कह रहा है, स्वयं के लिए कह रहा है कर्ता, मैं आप ही चला जाऊंगा। क्या कह रहा है, मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी स्वयं जाने की बात कह रहा है। तो यहां आप शब्द आ रहा है, यहां पे स्वयं शब्द आ रहा है। ठीक है, आगे एक और वाक्य देखते हैं। मैं अपना काम निज कर लूंगा। मैं अपना काम निज या निज ही कर लूंगा। तो यहां पे क्या आया, अपना तो आ ही रहा है, साथ में निज आ रहा है। क्या आ रहा है, निज। तो यहां पे स्वयं, आप और निज, ये कर्ता अपने के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है, अपने लिए कह रहा है। तो इसलिए यहां पे निज में, स्वयं में और आप में क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आपने पढ़ा कि आप शब्द, अभी आपने देखा था कि आप शब्द जो है पुरुषवाचक में भी है। किसमें है, पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में किसमें जो है, आपने पढ़ा पुरुषवाचक में, और किसमें, पुरुषवाचक में यानी मध्यम पुरुष में। किसमें देखा था, मध्यम पुरुष में। किसमें देखा था, मध्यम पुरुष में। और मध्यम पुरुष को क्या कहा जाता है, श्रोता वाले में। ये श्रोता वाले में भी आपका प्रयोग आपने देखा था, यानी अपने से बड़े के लिए आपका प्रयोग करते हैं, तो वहां पे जो श्रोता के रूप में होता है तो वहां पे आप होता है। अभी इस आप और इस आप को आगे समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। कहां पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम का आप आता है, आप रहता है, और कहां पे ये निजवाचक का रहता है। तो आगे उसको समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये आप पुरुषवाचक का है या ये आप निजवाचक का है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, अभी आगे देखेंगे। आगे अगला देखते हैं, अगला है निश्चयवाचक। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहां पे आपने यह वह देख लिया, यह वह तो आपने देखा था कि वहां भी आया था। कहां पे, वह शब्द कहां आया था, वह शब्द आया था पुरुषवाचक में भी, अन्य पुरुषवाचक के अन्य में आया था, यानी अन्य भेद जो थे, यानी प्रथम पुरुष में।
वक्ता, श्रोता और अन्य 3 बताया गया था। तो प्रथम पुरुष में वह या वह आया था, वह या वह आया था। अब यहां पे भी हम देख रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वह आ रहा है। क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तब हम देखते हैं इसमें क्या कहते हैं इसको। यहां पे जब किसी निश्चित वस्तु या स्थान के पहले वह या यह शब्द आता है, वह या यह शब्द आता है, तो वहां क्या होता है? वहां पे क्या होता है? वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब यहां पे हम देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है कैसे, इसको देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होता है। जैसे यहां पे उसमें बताया गया आपको अन्य पुरुष में कि यह और वह आता है। कब आता है? किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले। पुरुषवाचक में था ना, आपने यह वह देखा था। तो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यह अथवा वह आता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम में जाता है। और उनको छोड़ करके, क्या छोड़ करके? स्त्री या पुरुष के नाम के अलावा, इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्त्री या पुरुष के नाम के अलावा यदि अन्य किसी संज्ञा शब्द में या अन्य किसी संज्ञा शब्द के पहले यह अथवा वह शब्द आता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अभी आगे देखेंगे दोनों में अंतर, पुरुषवाचक में यह वह जो आता था वो, और इसमें निश्चयवाचक में अनिश्चयवाचक यानी यहां पे हम देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, यानी निश्चित नहीं है। क्या स्पष्ट हो रहा है? निश्चित नहीं है। तो इसे हम देखते हैं कि जब संज्ञा शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर कोई कुछ या किसी, जब संज्ञा शब्दों के स्थान पर कोई कुछ या किसी अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है। क्या है? निश्चित नहीं है। तो जब ऐसे शब्द आते हैं, यानी कैसे? अनिश्चित शब्द आते हैं, यानी कुछ निश्चित नहीं रहता है कि क्या कहा जा रहा है, कोई कुछ या किसी ये कहा जा रहा है, अनिश्चित शब्द आते हैं तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता, यानी वो जो शब्द होता है वो क्या होता है? तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब यहां पे देखेंगे कैसे होता है, इसको भी समझेंगे। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं
यहां पे हमने वाक्य लिया, द्वार पर कोई खड़ा है। क्या वाक्य लिया? हमने वाक्य लिया कि द्वार पर कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा है, इसका मतलब ये पता नहीं कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, पता नहीं है, तो अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित शब्द है तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे हम अगला देखते हैं। जैसे भूख लगी रहती है किसी को तो क्या कहता है? मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अब मांगा तो जा रहा है खाना, लेकिन किसी विशेष चीज को, किसी विशेष खाद्य पदार्थ को संबोधित करते हुए नहीं कहा जा रहा है कि मुझे यही दे दो खाने के लिए। कहा जा रहा है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो यहां पे क्या आ गया? कुछ शब्द आ गया। और यहां पे क्या देखा आपने? कोई आ गया। क्या आ गया? कोई आ गया या कुछ आ गया। तो यहां पे और देखते हैं, जैसे किसी की कोई समस्या है तो वो कह रहा है कि किसी से बात करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी से बात करनी पड़ेगी, ये कह रहा है। तो यानी यहां पे किसी शब्द आ गया। क्या आ गया? किसी शब्द आ गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे 2-3 शब्द आए। यहां पे सबसे पहले आया कोई। क्या आया? कोई, या कुछ आया, या उसके बाद में किसी आया। तो ये अनिश्चित हैं, ये तीनों शब्द निश्चित नहीं है। तो जहां पे ऐसे शब्द आते हैं, कोई आ गया या कुछ आ गया या किसी आ गया या किन्हीं आ गया, तो ये शब्द आते हैं, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? वहां पे होता है जो है, वहां पे आपका हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी यहां पर कुछ निश्चित नहीं है। इसके बाद में अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसको थोड़ा सा हम जो है हटा देते हैं, उसके बाद अगला जो है संबंधवाचक सर्वनाम समझेंगे। यहां पे आपने समझ लिया, यानी सर्वनाम के जिस रूप से उसके अनिश्चित, यानी अनिश्चित होने का पता चलता है, यानी निश्चित नहीं रहता है कि क्या इस सर्वनाम शब्द के द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। आपने एग्जांपल देखा कि कोई, कुछ या किसी, ये शब्द आते हैं, तो वहां पे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। आगे हम देखते हैं संबंधवाचक। क्या देखते हैं? संबंधवाचक। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। जब संबंधवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द वाक्य के एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध। एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। तो वहां क्या होता है? तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आइए हम देखते हैं कैसे होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब यहां पे देखते हैं, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा। क्या कहा गया? जो पढ़ेगा सो पास होगा। क्या कहा गया? जो पढ़ेगा सो पास होगा। क्या कहा जा रहा है? जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि शब्द का जो पहला भाग है वो दूसरे से संबंध बता रहा है। यानी जो, क्या कहा जा रहा है? यहां पे जो है, जो और सो एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं, यानी ये भाग इसको जोड़ रहा है। तो जो सो, ये क्या है?
संबंध बता रहे हैं, पूरे वाक्य में एक को दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जहां पे आते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे और भी देखते हैं और समझते हैं, यहां पे इसको इरेज कर देते हैं तब समझते हैं। देखते हैं अगला वाक्य। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कहा जाता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जैसा और वैसा आया, या जैसी करनी और कहा गया वैसी भरनी। तो यहां पे जैसी और वैसी क्या है, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। तो यहां पे जैसी और वैसी ये शब्द आ रहे हैं, ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम से हैं, यानी वाक्य का एक पक्ष दूसरे से संबंध बता रहा है। तो जहां पर ऐसे शब्द आते हैं उनको क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहां पे दो शब्द आए हैं। यहां पे आपने देखा कि जो और सो, क्या आया है, जो और सो। तो ये दोनों जो है वाक्य में एक भाग को दूसरे से संबंधित करते हैं, तो इसलिए ये संबंधवाचक शब्द हैं, और संबंधवाचक शब्द होने के कारण इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि जैसी और वैसी ये दो शब्द आ रहे हैं, जो शब्द वाक्य को दो भागों के रूप को एक में जोड़ रहे हैं, यानी इनका इससे संबंध है। तो यहां पे इस वजह से यहां पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको समझते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो ये संबंध तक तो समझ में आ गया होगा कि संबंधवाचक क्या है। आइए हम प्रश्नवाचक समझते हैं। वाक्य में इसको हम देखते हैं क्या है। जब वाक्य में प्रश्न, जब वाक्य में प्रश्न पूछने हेतु शब्दों का प्रयोग होता है, पूछने हेतु शब्दों का प्रयोग होता है, तो क्या होता है, तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब वहां पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखेंगे कैसे सर्वनाम होता है। यानी वाक्य बोला जा रहा है, उसमें कौन, क्या, कब, कहां, कैसे ये शब्द आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है, कौन, क्या, कब, कहां, कैसे ये शब्द आ रहे हैं। तो वहां पे क्या हो जा रहा है, वहां पे हो जा रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये देखते हैं एक वाक्य, जैसे तुम कब आओगे। क्या कहा गया, तुम कब आओगे, ये कहा गया। तो यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा और साथ में कब शब्द आया। क्या है, कब। तो ये कब आ गया, क्या आ गया, कब। तो ये जो कब शब्द है ये प्रश्नवाचक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं, कहा गया, और भी वाक्य ले लिया जाता है कि कहा गया उधर कौन रहता है। ये कहा गया उधर कौन रहता है। इस तरीके से वाक्य बोला गया, तब इसमें कौन शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो ऐसे शब्द अगर प्रयुक्त होते हैं वाक्य में और पूछा जाता है अंडरलाइन करके कि इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है, अंडरलाइन किया गया, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आपको समझ में आ गए होंगे सभी। यानी सबसे पहले आपने देखा पुरुषवाचक,
जिसमें वक्ता, श्रोता तथा अन्य की बात आती है। वक्ता जो होता है यानी वक्ता जो होता है मैं या हम होता है। वक्ता जो होता है वो क्या होता है, मैं या हम होता है। आइए देख लेते हैं कैसे चर्चा किए थे वहां पे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा आगे देख लेते हैं। हमने बताया था, यहां पे देखा था कि वह और वह या यह और ये दो जगह पे आया था, और आप शब्द। तो पहले इनको हम देख लेते हैं कि आप शब्द जो दो जगह आ रहे हैं उनमें अंतर क्या है। देखिए, आपने दो जगह देखा आप शब्द आया है, एक तो अपने लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और एक अपने से बड़े के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो जो अपने से बड़े के लिए आप शब्द आता है वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। लेकिन जब अपने लिए आप शब्द प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, निजवाचक। आइए देखते हैं, जब आप शब्द किसी और के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कब, जब आप शब्द किसी और के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी अपने सामने वाले के लिए अर्थात श्रोता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। श्रोता अगर हमसे बड़ा है, रिस्पेक्टेड है, सम्मान सूचक सम्मानित व्यक्ति है या अपने से बड़ा है, तो क्या करेंगे, उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आइए हम देखते हैं, वाक्य देखते हैं यहां पर, यहां पे होगा आपने, क्या होगा, आपने क्या, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तो यहां बहुत शब्द जो है आ गया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत। तो यहां पे आप शब्द है, क्या है, आप शब्द क्या है, कहा जा रहा है अपने सामने वाले के लिए अर्थात जो है श्रोता के लिए कहा जा रहा है, किसी और के लिए कहा जा रहा है, अपने लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी और के लिए। तो क्या हुआ, आप शब्द यहां पे क्या है, आप शब्द जो है ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, पुरुषवाचक में भी कौन सा, मध्यम। पुरुषवाचक में क्या, मध्यम पुरुष। उत्तम में आपने देखा कि मैं या हम आएगा, और इसमें जो है पुरुषवाचक में ये जो है आप शब्द जो है पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक में कौन सा, मध्यम पुरुष। और देखिए और वाक्य लेते हैं दूसरा, आपके आने से सब खुश हुए। क्या कहा गया, आपके आने से सब खुश हुए। अब यहां पे आप शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, आप शब्द आ रहा है। कहा जा रहा है कि आपके आने से सब खुश हुए। क्या, आपके आने से सब खुश हुए। तो यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, आपके आने से सब खुश हुए। अब यहां पे क्या आ रहा है, आप शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, आप शब्द, किसी और की बात हो रही है। तो यहां पे आप शब्द में क्या है, यहां पे भी पुरुषवाचक और मध्यम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम है और किसमें है ये, मध्यम पुरुष। यानी जब कर्ता के लिए ना स्वयं के लिए, कर्ता किसी और के लिए प्रयुक्त कर रहा है, किसके लिए, किसी और के लिए प्रयुक्त कर रहा है आप शब्द, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन वही जब अपने लिए प्रयोग करेगा, ये आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता किसी और के लिए आप शब्द प्रयोग करता है तो वहां पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आइए अब अगला देखते हैं, यहां पे जब आप स्वयं के लिए आता है, क्या होता है, जब आप स्वयं के लिए आता है तो यह निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, यह निजवाचक सर्वनाम होता है। कब, जब आप स्वयं के लिए आता है तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे पहला वाक्य क्या है, आप भले तो जग भला। आप यानी स्वयं के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, आप भले तो जग भला। यहां आप शब्द आया है, क्या आया है, आप शब्द अपने लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप शब्द है, इसलिए ये जो स्वयं के लिए कहा जा रहा है तो ये निजवाचक है। आप सुखी संसार सुखी, यहां पे क्या आया है, आप शब्द आया है, यानी मैं सुखी, यानी अपने लिए कहा जा रहा है, आप सुखी संसार सुखी। यानी जो स्वयं सुखी होता है वो सबको समझता है कि सब लोग सुख में हैं। आप ही आया हूं,
आप ही आया हूं। क्या है यहां पे? आप ही आया हूं, यानी आप ही मतलब स्वयं आया हूं, निज ही आया हूं। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है आप है, ये भी आप है, और यहां आप देख रहे हैं यहां पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए और भी आके देखते हैं। मैं आप ही चला जाऊंगा। क्या? मैं आप ही चला जाऊंगा। क्या कहा गया? मैं आप ही चला जाऊंगा। या मैं स्वयं खा लूंगा। क्या? मैं स्वयं खा लूंगा। या मैं निज कहा गया, मैं निज पढ़ लूंगा। क्या कहा गया? मैं निज पढ़ लूंगा। या मैंने स्वयं सफलता प्राप्त की, या मैंने स्वयं की मेहनत से सफलता प्राप्त की। तो जहां पे आप शब्द या निज शब्द या स्वयं शब्द ये आते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या क्या? आप आया, अपने लिए, कर्ता स्वयं के लिए कह रहा है, यानी यानी आप जब स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, यानी स्वयं के लिए आता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम हो जाता। तो आप हो गया, या यहां पे स्वयं देख रहे हैं, या निज है, तो ये स्वयं के लिए चर्चा हो रही है यहां पर, इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं यह और वह। जब यह वह तथा ये वह सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले या आगे, किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले या आगे आते हैं, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपने देखा, एग्जांपल देख रहे हैं, यह रमा है। क्या देख रहे हैं? यह रमा है। आपको बताया गया था कि किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले, किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यह, वह, ये या वह आता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन इनके अलावा, इनको छोड़ करके, स्त्री या पुरुष का नाम छोड़ करके किसी अन्य, यानी किसी भी शब्द के साथ में स्त्री या पुरुष का नाम ना हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो, स्थान का नाम हो, शहर का नाम हो, ठीक है, वस्तुओं का नाम हो, उनके पहले यह और वह प्रयोग होगा, तो वो निश्चयवाचक में होगा। क्या होगा? वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो आइए देखते हैं, यह रमा है। क्या कहा गया? यह रमा है, वह गीता है, वह डॉक्टर धीरज गुप्ता है, वह डॉक्टर सरला चौहान है। यह कहा गया कि यह कहा गया, यह जितेंद्र है। क्या कहा गया? यह जितेंद्र है। क्या कहा गया? यह जितेंद्र है। कहा गया वह नवनीत जी हैं। क्या कहा गया? कहा गया वह नवनीत जी हैं। क्या कहा गया? वह नवनीत जी हैं। या कहा गया वह जया है। क्या कहा गया? वह जया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं, क्या यह शब्द आया है, वह शब्द आया है, वह, और वह डॉक्टर सरला चौहान है, वह डॉक्टर धीरज हैं। तो यहां पे वह है, वह है, वह और यह, इसके साथ में यहां पे देख रहे हैं, यहां पे भी शब्द देख रहे हैं। यहां पे क्या है? यह, वह और वह। क्या आ रहा है? यह, वह और वह, ये शब्द आ रहे हैं। क्या है ये किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आ रहे हैं, तो इसलिए ये किसमें है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किसमें? प्रथम पुरुष में, यानी अन्य में। अन्य भेद ना आपने पढ़ा था कि पुरुष के 3 भेद हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य। वक्ता जो होता है वो प्रथम होता है, श्रोता जो होता है वो मध्यम होता है, और अन्य जो होता है वह प्रथम पुरुष होता है। तो ये प्रथम पुरुष में आएंगे, वह या यह, ये किस में आएंगे? ये प्रथम पुरुष में आएंगे।
कब? जब ये किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आता है तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या? यह, वह, यह, वह या वह, ये किसी नाम के पहले आएगा तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब आइए देखते हैं कहां पे इनके अलावा होता है। किंतु यही, यह, वह, ये, वह स्त्री पुरुष के नाम को छोड़कर, अभी बताया गया ना, स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़कर किसी अन्य शब्द के साथ आते हैं या किसी अन्य शब्द से पहले जुड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक, वहां पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपको बताया गया कि स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़कर, तो यहां पे क्या है? यहां पे आया है गाय शब्द। क्या है? गाय। तो गाय के पहले क्या आया है? यह। क्या है? गाय। स्त्री या पुरुष का नाम नहीं है, उसके पहले यह आया है। सर्प है, सर्प के पहले क्या आया है? वह आया है। स्त्री या पुरुष का नाम नहीं है। घोड़े हैं, घोड़े के पहले वह आया है। नौकर है, नौकर के पहले वह आया है। और उसके बाद में मालिक है, मालिक के पहले क्या आया है? वह आया है। आइए कुछ और वाक्यों को देखते हैं। यह बैग, क्या कहा गया? यह बैग शिवम का है। क्या कहा गया? यह बैग शिवम का है। क्या कहा गया? यह कहा जा रहा है ना, यह बैग शिवम का है। या वह घर लता जी का है। क्या कहा गया? वह घर लता जी का है। क्या लिया जा रहा है वाक्य? वह घर लता जी का है। तो यहां पे देखिए, यह यानी ना पुरुष का नाम है और ना ही स्त्री का नाम, और उसके पहले यह आ रहा है। घर जो है ना पुरुष का नाम है ना ही स्त्री का नाम, उसके पहले वह आ रहा है। तो जहां पर भी यानी स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा शब्दों के पहले यह अथवा वह, ये अथवा वह आता है तो वो क्या होता है? वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। और यदि स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यह अथवा वह आता है तो वो किस में आता है? वह आता है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। और भेद उसका पूछ ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद में, तो वह अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष में आता है। किस में आता है? प्रथम पुरुष। अगर पूछ ले प्रश्न कि पुरुष के कितने भेद हैं, तो पुरुष के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष को क्या कहा जाता है? वक्ता, और मध्यम पुरुष को श्रोता, तथा अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष कहा जाता है। आइए हम एक तरफ से फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। यहां पे सीधा एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, कैसे प्रश्न पूछता है। तो देखते हैं यहां पे सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। सबका नाम सर्वनाम कहलाता है, अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उनको थोड़ा आसान करके आपको बताया गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है और यहाँ पे संज्ञा शब्द है बालक और उसके जगह पर वह का प्रयोग किया गया। मोहन खेलता है, उस पे वह का प्रयोग किया गया, तो मोहन तो संज्ञा है लेकिन वह जो है वह सर्वनाम है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला, सर्वनाम के भेद। कभी कभी प्रश्न ऊपर से पूछ लेता है, अंदर ना जाकर के ऊपर से ही पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये कितने भेद हैं? ये है 6 भेद। प्रश्न पूछ ले कि संज्ञा के कितने, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6, और संज्ञा की भेद की चर्चा हो तो वो 5 हैं, लेकिन वो आपके टॉपिक में नहीं है। आगे अगला हम देखते हैं। सबसे पहला हमने देखा था पुरुषवाचक। क्या देखा था? पुरुषवाचक वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा अन्य का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें आता है क्या? इनमें जो है 3 है। इनके भेद कितने हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं या हम आता है, मैं आता है या क्या रहता है, इसके साथ में हम भी रहता है, और इसको वक्ता कहते हैं। मध्यम में तू, तुम या आप आता है, इसको श्रोता कहते हैं, श्रोता भी कहते हैं, सुनने वाला। यानी तुम, तुमने या आप शब्द आता है तो वो पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में होता है। आगे है अगला अन्य पुरुष, वह, वह। क्या? वह आया या वह आया, यह आया या ये आया। तो ये क्या होता है? ये पुरुषवाचक में होता है। लेकिन इसके बाद इसमें ध्यान रखना, किसी नाम के पहले, किसके नाम के?
किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यह वह या ये वे आता है तो वो किस में आता है? वो प्रथम पुरुष में आता है। किसके? यानी पुरुषवाचक भेद के प्रथम पुरुष में आता है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपने देखा कि निजवाचक। क्या? निजवाचक। जब कर्ता स्वयं के लिए निज या आप या स्वयं शब्द का प्रयोग करता है। निज, आप या स्वयं, ध्यान रखना, अगर परीक्षा में पूछा गया निज शब्द आ गया या आप आ गया या स्वयं आ गया, कर्ता स्वयं के लिए कह रहा है ऐसा, निज ही कर लूंगा या आप ही कर लूंगा या स्वयं ही कर लूंगा या निज चला जाऊंगा या आप चला जाऊंगा या स्वयं चला जाऊंगा, तो वहां पे वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। आप है, लेकिन आप वहां पे देखा कि आप मध्यम पुरुष में भी था, वहां पर श्रोता में भी, तुम के साथ में अपने से बड़े के लिए आप था, तो वो जो है मध्यम पुरुष में था, किसी और के लिए प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन यहां स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा आप शब्द, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा निजवाचक सर्वनाम। आगे है निश्चयवाचक, यह और वह। निश्चयवाचक यह और वह, स्त्री या पुरुष को छोड़ करके, स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़ करके किसी अन्य शब्द के साथ यह वह आएगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यह वह जो है स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आएगा तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक में, अन्य पुरुष में होगा, यानी प्रथम पुरुष होगा। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ, कोई कुछ, ये द्वार पर कोई खड़ा है या कुछ खाने के लिए दे दिए, तो यहां पे जब संज्ञा शब्दों के स्थान पर कोई कुछ या किसी अनिश्चित शब्द कोई अनिश्चित शब्द आता है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। द्वार पर कोई खड़ा है या द्वार पर कोई आया है, या हो कहा जाए कि आज कोई आएगा, आज कुछ पढ़ेंगे, तो कोई कुछ ये शब्द आते हैं तो ये किसमें है? ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आइए अगला देखते हैं संबंधवाचक। जब वाक्य का एक भाग दूसरे से संबंध बताता है तो उसे क्या कहते हैं? वहां पर जो शब्द है वो एक शब्द दूसरे से संबंधित होता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक है मुहावरा प्रचलित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी, ये संबंधवाचक विशेष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला है प्रश्नवाचक। जब वाक्य में कौन, क्या, कब, कहां, कैसे आता है और रेखांकित करके उनके नीचे लाइन खींच करके ये पूछता है कि ये जो है सर्वनाम के किस भेद से है, तो वो सीधा सीधा हो जाएगा सर्वनाम के प्रश्नवाचक भेद से है। आगे अगला देखते हैं। आपने देखा कि जब आप शब्द किसी और के लिए प्रयुक्त होता है तो वह पुरुषवाचक होता है, आपने देखा, और पुरुषवाचक में भी क्या? मध्यम पुरुष यानी श्रोता। जब आप शब्द स्वयं के लिए होता है तो वह निजवाचक होता है, आपने देखा। यह वह वाला देख लिया, किसी ये स्त्री या पुरुष के नाम के पहले यह आता है तो वो किसमें होता है? पुरुषवाचक में होता है। किसमें होता है? पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में। और यदि यही यह वह क्या होता है? स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़ करके किसी अन्य के साथ में प्रयुक्त होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हो जाता है, यहां पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आइए ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो हम देखते हैं। पहला, कहा गया वह सत्यम जी हैं। क्या कहा गया? कहा जा रहा है कि वह सत्यम जी हैं। यहां पे अंडरलाइन कर दिया गया वह के नीचे। वह को पूछ लिया गया कि ये सर्वनाम के किस भेद से हैं। क्या पूछ लिया गया? पूछ लिया गया कि सर्वनाम के किस भेद से हैं। तो यहां जो है विकल्प में ए, बी, सी और डी दे दिया। यहां पे वह पूछ लिया कि वह सत्यम जी हैं। क्या कहा गया? वह सत्यम जी हैं। उसके बाद में दे दिया गया कि ये, इसमें जो है पूछ लिया गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक। या जो है तीसरा विकल्प दे दिया गया पुरुषवाचक। क्या दे दिया गया? पुरुषवाचक। या दे दिया गया प्रश्नवाचक। क्या दे दिया गया? प्रश्नवाचक। तो यहां पे आप थोड़ा सा एक बार सोचेंगे कि वह भाई जो है निश्चयवाचक में भी आता है और निश्चयवाचक में भी आता है और पुरुषवाचक में भी आता है। तो आप ध्यान ये देंगे कि यदि किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले वह या वह आता है तो वहां पे कौन होता है? पुरुषवाचक होता है। क्या होता है? पुरुषवाचक होता है।
और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? पूछा जाता है कि यह बछड़ा बीमार है। क्या कहा गया? कहा जाता है कि यह बछड़ा बीमार है। अब इसमें जो है पूछा गया कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो यहां पे पहला विकल्प दे दिया जाता है निश्चयवाचक। क्या दे दिया जाता है? निश्चयवाचक। उसके बाद में दे दिया गया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या दे दिया गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में दे दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम। क्या दे दिया गया? संबंधवाचक सर्वनाम। और उसके बाद में दे दिया गया जो है निजवाचक सर्वनाम। क्या दे दिया गया? निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पे आपको देखना है कि यह शब्द आया है स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़ करके। तो स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़ करके जब जो है क्या होता है, जब स्त्री या पुरुष के नाम को छोड़ करके यह और वह आता है तो वो किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है यहां पे जो है, यहां निश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसमें आपने देखा था कि वह आया है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में है कि किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आ रहा है। और अब देख लेते हैं आप वाला, देख लेते हैं जो आप वाला शब्द है वो भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे जो है कहां पे ये आएगा, और यानी कहां पे जो है निजवाचक होगा और कहां पे जो है पुरुषवाचक होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहां पे कहा गया, मान लीजिए कहा जाता है, यहां पे दिया जाता है, पूछा जाता है, कहा जाता है आप जरूर आएं। कहा जाता है आप जरूर आएं। किसी को आने के लिए जो है कहा जा रहा है आप जरूर आएं। कहा जा रहा है आप जरूर आएं। यहां पे आप शब्द है जो है वक्ता अपने सामने वाले से जो है बात कर रहा है, कह रहा है कि आप जरूर आएं श्रोता से। तो जहां पर श्रोता से बात की जाती है, अब यहां पर पहले हम विकल्प देते हैं। विकल्प पे कैसे पूछता है? विकल्प दे करके पूछ लेगा कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, आप शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। तो यहां पे वैसे विकल्प में दे दिया पुरुषवाचक। क्या दे दिया? पुरुषवाचक। और दे दिया निजवाचक। क्या दे दिया? निजवाचक। और दे दिया निश्चयवाचक। क्या दे दिया? निश्चयवाचक। और दे दिया संबंधवाचक। क्या दे दिया? संबंधवाचक। तो आपको पता है कि आप शब्द है, और क्या है ये जो है आप शब्द आया है जो है वक्ता श्रोता के लिए कह रहा है, अपने से बड़े के लिए कह रहा है, अर्थात ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा पुरुषवाचक में। किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पुरुषवाचक में। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पुरुषवाचक। इसी तरीके से जो है दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि पूछता है आप ही आया हूं। क्या कहा गया? आप ही आया हूं। अब इसमें पूछता है कि क्या है, इसमें विकल्प ए बी सी डी करके दे दिया, पूछ लिया इसमें कि आप ही आया हूं, पुरुषवाचक, निजवाचक, और अगला विकल्प हो गया निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और उसके बाद में जो है संबंधवाचक। इस तरीके से पूछ लिया। यहां पे पूछ रहा है, कह रहा है आप ही आया हूं, यानी स्वयं के लिए कह रहा है। तो जहां पे स्वयं वाली बात होती है वहां पर क्या हो जाता है? आपको पता हो गया होगा, यहां हो जाएगा क्या? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो आज के लिए ही इतना ही। आशा करते हैं कि ये आपको जो है पाठ्यक्रम यानी सर्वनाम जो है पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। और यहां से
कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा। इसी तरीके से अयोध्या स्टडी पॉइंट आपकी तैयारी के लिए तत्पर रहेगा मित्रों। बस आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की आवश्यकता है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ आप लग जाएं। समय बहुत कम है, पेपर आपका बहुत नजदीक है, तो इसलिए तैयारी में लग जाएं। साथ में ही जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। पुलिस, यूपी पुलिस के जितने अभ्यर्थी हैं वो तो पढ़े ही, साथ में इसके अलावा अन्य जो भी अभ्यर्थी हैं, हिंदी पाठ्यक्रम अगर उनकी परीक्षा में है तो वो भी इनको देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।